शासकीय ललित कला महाविद्यालय में दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के मनोवैज्ञानिक पहलू विषय पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 21 और 22 नवंबर को किया जा रहा है, जिसका आज शुभारंभ हुआ। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से बतौर मुख्य अतिथि लेखक और साहित्यकार प्रयाग शुक्ल शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद सभी अतिथियों का परिचय कराया गया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में अतिथियों के द्वारा अपना उद्बोधन देना था, लेकिन इस बीच मिसमैनेजमेंट के चलते कार्यक्रम किसी और दिशा में मुड़ गया। यहाँ विभिन्न महाविद्यालय से आए छात्र फोटो सेशन में जुट गए और यह सिलसिला घंटों तक जारी रहा, जिससे मुख्य अतिथि प्रयाग शुक्ल बेहद नाराज हो गए और वे मंच से उतर आए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं सामने बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। बैठे में कुछ लगा जाना, ये सब क्या हो रहा है, जानबूझ कर ही था। एक बार मेरे साथ दिल्ली भी हो चुका है। तो जो नई संस्थाएं आई हैं, जानता हूँ मैं। एक बार मुझे बाकायदा अपमान करने के लिए बुलाया गया कि प्रयाग शुक्ल तुमको सबक सिखा देते हैं, बहुत बड़े क्लास में बनते हो, अंत में बुलवाएंगे तुमसे। मेरे साथ दिल्ली में हो चुका है, तभी आज गुस्सा मेरा फूटा। तो आप लोग नई नई संस्थाएं वाले आ गए हो, तुमको क्यों बुलाते हो? आपको क्यों बुलाते हो? आप मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं कोई नहीं आया, लेकिन ये आप अपनी मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी लेकर चलेंगे। आप लोग साथ कैसे होंगे जिन्होंने अपमान में मेरे शामिल रहे? नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे कि फिर कैसे हो गए? कैसे मुझे 1 घंटा बैठना पड़ा कि मेरी बारी आएगी? मैं आप लोग से खाती हूँ, दिल्ली से चलकर आया हूँ, भोपाल से यहाँ इसलिए आया हूँ। उनका कहना था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी विषय पर युवाओं को उन्हें सुनने के लिए बुलाया गया है और वह भी युवाओं से रूबरू होने के लिए यहाँ आए हैं, तो बेवजह सबका वक्त जाया क्यों किया जा रहा है। जो आयोजन का उद्देश्य है वह पूरा ही नहीं हो रहा था। ऐसे में उन्हें अपनी इंसल्ट भी महसूस हुई, जिसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सुनना ही नहीं था तो उन्हें बुलाया क्यों गया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी सवाल उठाए। जी सर, आज आप आए यहाँ पे और किस तरह की नाराजगी आपके अंदर देखी गई आज, क्या बात? नाराजगी नहीं, ये दिन पर दिन दिखाई पड़ रहा है कि हमारे उत्तर भारत में, हिंदी प्रदेशों में, हमारे महाविद्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में वो पुरानी चीज़ें हट नहीं रही। अब देखिए, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात थी जिसके लिए मैं आया हूँ, दिल्ली से भोपाल से यहाँ। मैं युवा लोगों से मिलने आया था, मैं उनकी बातें सुनने आया था, उनसे संवाद करने आया था। जब कीनोट एड्रेस हो गया, उसके बाद यहाँ फ़ोटो सेशन शुरू हुआ। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जो भी कीनोट एड्रेस के बाद ये होता है कि फिर जिसको बोलना वो बोलेगा। तो बच्चे मुझको सुनने आए, मैं उनसे मिलने आया हूँ। बीच में 1 घंटा फ़ोटो सेशन हो रहा है और उसमें भी कई चीज़ें मुझे दिखाई पड़ी जो मैं कहना चाहता हूँ। खुद कॉलेज के लड़के लड़कियों को जब मंच पर बुलाया गया तो अलग अलग बुलाया गया, वो तो साथ पढ़ते हैं। आप मंच पर उनसे अलग से फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हो कि लड़के अलग आ जाएं, लड़कियां अलग आ जाएं? तो एक तरह का गुस्सा फूटा। ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत शांत आदमी हूँ, बहुत धीरज वाला आदमी हूँ, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। आप कार्यक्रम का जो वो है शेड्यूल वो फॉलो नहीं कर रहे। आप कह रहे हो यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कैसी कॉन्फ्रेंस हो रही है? कीनोट एड्रेस के बाद मेरे बोलने का अधिकार है, वैसे ही वो प्रचारित हुआ है और ऐसा कोई बोलने का शौक़ नहीं है। मैं तो घर में भी बैठकर अपना काम करता हूँ। बुरा ये लगा कि लड़के लड़कियाँ सुनने आए हैं, वो भी उससे ऊब रहे होंगे। कैसे नहीं ऊबेंगे? उनकी उम्र में होता तो मैं भी ऊबता। तो ये अपील है, इसलिए मैं एक बात आपको मना कर चुका हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ आजकल किसी चैनल के लिए, लेकिन आज इसलिए बोलने का मन हुआ कि सप्ताह के बाद पहुँचे कि ये कहीं न कहीं इसको बदलना चाहिए। आप अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो कॉन्फ्रेंस तरह दिखनी चाहिए।
सर ये सब कुछ के पीछे आप क्या मानते हैं कि मैनेजमेंट की गलती है उसमें पूरी की? मैं तो जानता ही नहीं कि किसी कारण हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ, किसी संस्था से भी आप जाकर पूछ लो देश दुनिया में। दूसरी बात, हाँ वो ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो भी सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हमारी तमाम सभाओं में लोगों को के लंबे लंबे परिचय दिए जाते हैं। किसको याद रहते हैं? आप एक ने वाइस चांसलर को बुलाया है, मैं आर्ट क्रिटिक हूँ, कवि हूँ, आपने मुझे बुलाया है, क्या इतना कहना पर्याप्त नहीं है? तो ये जो उबाऊ सिलसिले हैं ये बंद होने चाहिए। अब नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, और हम लोग भी भले पुराने हैं वय में, नाउ I'm 84, मैं क्यों निकलता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी बदलें, हम बातें करें, हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, कि हम ये सब देखते बैठे रहेंगे जो बरसों से होता चला आ रहा था। तो कुल मिला के सर अगर माना जाए कि आपका जबलपुर आना इस कार्यक्रम में सार्थक नहीं साबित हुआ, तो यही माना जाएगा। सार्थक नहीं दे रहा ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चों को तो अगर मान लीजिए बोलने का अवसर न भी मिलता तो मैं उनसे अलग से मिल कर जाता। मैंने आज फेसबुक में अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं युवा लोगों से मिलने को उत्साहित हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, मेरी ये बच्ची है और मैं। अभी 2 महीने के भीतर मैं कलकत्ते में था, मैं पुणे में था, मैं लखनऊ में था, मैं भोपाल में हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं अम्बाला में था, यहाँ के कुछ आर्ट टीचर्स भी अम्बाला में थे मेरे साथ। तो ये मैं क्यों करता हूँ? इस 60 साल में मुझे कला जगत में हुसैन सूजा की पीढ़ी से लगाकर स्वामीनाथन, जयराम पटेल, सब जिन्होंने भारत भवन बनाया, स्वामीनाथन जी ने, इन सब के साथ रहा हूँ, युवा लोगों के साथ भी रहा हूँ, रहना चाहता हूँ। तो वो रहने का अवसर मुझे दीजिए, जो भी मुझे बुलाए सबसे ये कहता हूँ। मुख्य अतिथि प्रयाग शुक्ल की नाराजगी देख महाविद्यालय प्रशासन ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। उनका निर्देश है कि उनका परिचय ना दिया जाए, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में एक परिचय है। मैं आपको अपना परिचय स्वयं देंगे, हम कितने योग्य नहीं है कि उनका परिचय दे सके। इस अंतर की देखिए, हमको अपने युवा जो बच्चे जिनके लिए ये आयोजन है और उसका केंद्र बिंदु वो हैं, उनके लिए उनकी बच्चों की मांग मैंने मान ली कि हमको माननीय वीसी मैडम, हर कोई बच्चा ग्वालियर नहीं पहुंच सकता, तो मैडम के साथ एक फ़ोटो ग्रुप करना है। अब एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय और तीसरे महाविद्यालय सभी को स्मृतियाँ चाहिए थी, तो मेरी सिर्फ इतनी त्रुटि हुई कि मैंने अनुमति दे दी, और इस चीज़ को उन्होंने गलत अर्थ में समझ लिया कि हम उनको इंतज़ार करवा रहे हैं। तो हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, केवल मैंने ये बात स्पष्ट करके उनसे माफ़ी मांगी। और देखिए, जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो बच्चों के समान होते हैं। कलाकार बहुत संवेदनशील होता है, और संवेदनशील व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रसन्नता और बहुत जल्दी गुस्सा, दोनों चीज़ें आती हैं। तो वो हमारे वरिष्ठ हैं, हमने उनके गुस्से को भी ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। अगर हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बात करेगा तो हम युवाओं में सुधार कैसे होगा? तो बच्चों के लिए भी ये एक सीख है कि किसी भी उम्र में आपको व्यक्ति के कला का सम्मान करते हुए उसके जो गुण होते हैं उसको बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। आजकल तो बच्चे माता पिता का गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते। हम तो अपने वरिष्ठ कलाकार के चरण छू के उनको मना रहे हैं कि नहीं सर, हमसे गलती हो गई, अगर आपने गलत समझ लिया है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं सही हूँ गलत हूँ ये बताना ज़रूरी नहीं है। उनके मन को चोट पहुँची, उसको ठीक करना मेरा दायित्व है। और इसी प्रकार मैं अपने आचरण से अपने युवाओं के बीच में उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि मेरी उनसे क्या अपेक्षा है। तो ये बहुत अच्छी घटना है, ऐसी सामान्य तौर पे होती नहीं, ये केवल ईश्वर की कृपा से होती है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।